कुछ लोग में उसने नजर और धुआं ही धुआं था। भागने का वक्त भी नहीं मिला। जो बेचारे जिंदा बच गए वो कह रहे हैं कि यार हम तो बस भागते रहे। तुम्हारे बच्चे तो मरे, फिर पता चले ना, होता रहता है। ये एक सिर्फ बिल्डिंग की कहानी नहीं, ये एक लापरवाही का नतीजा है। गुल प्लाजा, जहां रोजाना हजारों लोग काम और उम्मीद लेकर आते थे, कुछ ही लम्हों में एक आम दिन एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। आग ने सिर्फ दुकानें नहीं जलाई, इसने लोगों का सुकून, उनकी मेहनत और कुछ के लिए उनकी जिंदगी छीन ली। वालेकुम सलाम, मेरा नाम नोमान है, मैं उम्मत अखबार में होता हूँ। ठीक है। अच्छा, कराची में ये पहली आतिशबाजी का वाकया नहीं है। इससे पहले अर्शी मॉल में लगी, अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग लगी, आरजे मॉल में लगी, गोल्डन मार्केट में लगी। इस ऐसे सानियात बहुत ज़्यादा है और दर्जनों सैकड़ों दुकानें जली हैं। लेकिन जो आग गुल प्लाजा में तेज़ी से फैली है ना, ऐसी आग हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। लोग बताते हैं दुकानदारों से, आज 9वां दिन है इधर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो रही है, दुकानदारों से बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि यार शटर बंद करने का भी वक्त नहीं मिला। कोई कहता है कि यार मेरे घर वालों को भागने का वक्त भी नहीं मिला। जो बेचारे जिंदा बच गए वो कह रहे हैं कि यार हम तो बस भागते रहे। अच्छा, जो जिनके प्यारे सानिया में चले गए ना, उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं यार हमने अपने घर वालों से बात करी है, उसके 10 मिनट बाद फ़ोन करा तो कोई फ़ोन नहीं मिल रहा। तो ऐसा सानिया, खैर ये तो आज लाहौर से एक तहकीकाती टीम इधर आ गई है जो मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। अब आया आग लगी है या लगाई गई है, ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तहकीकात लेकिन इस पर चल रही है। ये तो होता रहता है, तो भाई होता रहता है। तुम्हारे बच्चे तो मरे, फिर पता चले ना, होता रहता है। फिर हम पूछेंगे। ये देखो भाई, ये मेरा भतीजा है मोहम्मद आरिफ, ये नौजवान बच्चा है। अब इसके बाप मेरे करीब बैठा खड़ा हुआ है। ये देख लो। एक और है हमारा मोहसिन साद, वो भी हमारे नौजवान है, वो भी बच्चे। तो ये ऐसा तो नहीं करो भाई। हम तो अपनी बाकियत को लेने आए, न लड़ने झगड़ने के लिए आए नहीं हैं। अब यहाँ का जो प्लाजा का जो गुल प्लाजा का जो सदर साहब है, वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। वो कहाँ है भाई? हमें तो वहाँ से फ़ोन करके बुलाया कि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। कहाँ है भाई? हमें तो पौना घंटा हो गया। आपको खुद फोन करके बुलाया? हाँ, उसको इतना दिए जब आप पहुंचो, क्या आप यहाँ पे आओ, हम यहाँ ही हैं। तो कहाँ है सदर साहब? हम यहाँ देखो, हमारा मकसद नहीं है लड़ना न झगड़ना, न हुक्मरानों से झगड़ना है, न हमारे आदमी के नौजवानों से झगड़ना है। किसी से भी हमें तो नहीं है। देख, सिर्फ हमें अपनी बाकियत को दे दो या अनाउंस कर दो कि भाई आपके जो बच्चे थे वो शहीद हो गए, ताकि हम जनाजा तो पढ़ सकें। फायर ब्रिगेड को जो है ना, वो सियासी भर्तियों ने तबाह कर दिया। आखिरी बार फायर ब्रिगेड के अंदर 2009 में भर्तियाँ हुई। उसके बाद साबिक मेयर वसीम अख्तर जो है एमकेएम के, इनके दौर में कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन थे इनको मुस्तकिल कर दिया गया था। अच्छा, फायर ब्रिगेड की मुलाजमीन की टोटल तादाद जो है वो 1300 से ज़्यादा है। इसमें से 950 या 800 मुलाजमत पर आते हैं। अब पूछा जाए जो 400, 500, 600 लोग हैं गैर हाजिर, वो कहाँ हैं? इसमें सियासी भर्तियाँ हैं, गैर तरबियत याफ्ता लोग भर्ती हैं, जिनकी ना कोई ट्रेनिंग हुई है, कोई तरबियत नहीं है इनकी। आग बुझाने के पास इनके पास मेरे ख्याल से इमरान खान के दौर में इनको 50 गाड़ियाँ दी गई थी। उन गाड़ियों में से अब कितनी गाड़ियाँ इनके पास बची हैं? स्नारकल की तादाद क्या है, बाउजर की तादाद क्या है, इनको कुछ भी नहीं पता।
हमें इत्तला मिली कि आग लगी है गुल प्लाजा में, तो हम पहले दिन जब यहाँ पहुँचे तो हमारी टीम यहाँ पहुँची सबसे पहले। बजाते खुद तो मैं थोड़ी देर से आया, पर मेरे और मेरी जो और एम्बुलेंस है और टीम थी वो पहले पहुँच चुकी थी। और उन्होंने जब यहाँ देखा और हमारी वीडियो, हमने और वीडियो भी देखी, हमने खुद भी देखा, बजाते खुद मैंने भी, तो यहाँ आग जल रही थी। आग की सेवा में और के शोलों की सेवा में और कुछ नहीं नजर, और धुआं ही धुआं था। फायर ब्रिगेड वाले भी पहुँच चुके थे, वो अपना भी काम कर रहे थे। मजीद आज तकरीबन गालिबन अगर छूटा हो तो 9 दिन हो चुके हैं, और अभी तो खैर आग ठंडी हो गई है, मगर 6 दिन तक आग बुझने का नाम नहीं ले रहे थे। हम रेस्क्यू वाले, एजी वाले सब मिलकर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग जब बुझ जाती थी वो आराम के लिए थोड़ी देर बैठ जाते थे कि जो गीले हो सूखने के लिए, मगर उसके बाद फौरन फिर धुआं उठना शुरू हो जाता है, फिर मलबे फिर आग शुरू हो जाती है। और डेड बॉडियाँ जो लोग हम लेके गए हैं वो हमने देखा। बस ऊपर वाला बड़ा मेहरबान बादशाह है, जो करता है बेहतर करता है, मगर ये साइलेंट जो हुआ इसके लिए बड़ा दुख भी है और हमें तकलीफ भी है इस बात की। यहाँ काम करने वाले लोग सिर्फ वर्कर्स नहीं थे, ये बाप थे, भाई थे और घरों की उम्मीद थे। किसी को नहीं पता था कि सुबह घर से निकलते वक्त ये उनका आखिरी दिन भी हो सकता है। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि हम तैयार क्यों नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद है और मैं DSNG इंजीनियर हूँ सुनो न्यूज़। जब से ये आग लगी है मुझे कंटिन्यूसली हमें 8 डेज़ हो गए हैं इसकी कवरेज करते हुए ना, तो यहाँ से बहुत से हमने ऐसी फैमिलीज़ देखी कि जाहिर सी बात है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग जो है वो अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर सके इस आग की वजह से, और वो जो है वो समझने के अपनी जान खो बैठे ना। तो अगर बर वक्त जो है अगर ये रेस्क्यू का अमल तेज़ होता और वक्त पे पहुंच जाती यहाँ फायर फाइटर्स और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रेस्क्यू के, तो कई जाने हम बचा सकते थे। अब मैं आऊँगा टेक्निकलिटी पे ना, कि अगर आप यूरोप कंट्रीज़ वगैरह में देखें, अगर आप बाहर जाएं तो वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ होता है, वो उस पर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे कितने प्लाजाज बने हुए हैं यहाँ पे ना, ये तो अभी गुल प्लाजा का सानिया है। अल्लाह ना करे आगे जाके कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो हमारे पास क्या मेजर्स हैं, हमारे पास कुछ भी मेजर्स नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी के। अगर ये बाहर की कंट्रीज होती और ये शॉपिंग प्लाजा होता तो हर एक शॉपकीपर को आके वो वर्कशॉप देते कि किस तरीके से आप अपने आप को, अगर ये इंसिडेंट हो जाता है आप अपने आप को सेफ कैसे करेंगे। तो सॉरी टू से यहाँ पे कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं होती और प्लाजा पे प्लाजा बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है समझ लें कि हम आवाम को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे कि अगर ये इंसिडेंट हो सके, अगर हो जाए तो किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और दूसरे रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे दूसरों की लाइफ जो है सेव कर सकें। एक शख्स, बस एक बच्चे की डेड बॉडी हमें फुल मिली है, बाकी किसी का धड़ किसी का सर। ये मालूम नहीं पड़ता था कि अभी हमने जो निकाला है ये एक बॉडी है या 2 है या 3 है। निकालते हम 3 थे, मगर जब हम हॉस्पिटल में जाके उसमें जब देखा जाता था तो या तो वो 2 होती थी या 1.5, और किसी का धड़ किसी का सर किसी का पैर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइफ जो है लॉस हो गई हैं वो तो आ ही नहीं सकती ना, मगर जैसे आप बता रहे हैं कि ये इम्पोर्ट्स होते थे यहाँ पे और जो एक्सपोर्ट यहाँ से होती थी, तो जाहिर सी बात है इफ़ेक्ट तो पड़ेगा पूरे पाकिस्तान पे, क्योंकि यहाँ से पूरा माल जो है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता था। इससे हमें ये सीखने को मिला है, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि एक लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज से रिलेटेड। आप देखें दुबई में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ देखें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स की जॉब्स आती हैं। निबोश हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं कि अगर इस तरीके से इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हम आपको अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकें ना। बैंड, इमरजेंसी एग्जिट्स, फॉल्टी वायरिंग्स और सेफ्टी रूल्स जो सिर्फ कागजों तक महदूद थे। यह हादसा एक वार्निंग है। अगर हमने इससे कुछ नहीं सीखा तो यह सिर्फ एक वाकया नहीं रहेगा, यह एक सिलसिला बन जाएगा। सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं, यह हर इंसान का बुनियादी हक है। गुल प्लाजा की आग को सिर्फ याद ना रखें, इससे सीखें ताकि कल कोई और अपना घर ना चलाए।